भाई सामने खड़ी हुई है इग्निस डेल्टा। ये सेकंड बेस वेरिएंट है, मतलब इग्निस के अंदर। अब देखो इग्निस की बात की जाए तो 2026 चल रहा है, इस गाड़ी के अंदर अपडेट की जरूरत थी बट अपडेट नहीं आया। लेकिन बिना अपडेट के भी ये गाड़ी एक नंबर है। एक नंबर इसलिए क्योंकि इसका जो प्राइस सेगमेंट है ना वो ऑलमोस्ट स्विफ्ट से कम रहता है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, इंजन रिलायबिलिटी आपको अच्छी मिल जाती है। साथ ही बात करें अगर आप वैगन आर खरीदने का प्लान बना रहे हो या स्विफ्ट खरीदने का प्लान बना रहे हो तो एक बार आपको इग्निस जरूर देखनी चाहिए नेक्सा के शोरूम में आके। यहाँ पर इग्निस आपको काफी कुछ चीजें बहुत बेहतर दे देती है, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, जैसे कि इंजन की बात करें, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसमें अच्छा देखने के लिए मिलता है। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इसकी चाबी के साथ। चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आपको मारुति की जानी पहचानी चाबी मिल जाती है। बट अच्छी बात यह है कि रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको इसके अंदर ऑफर की जा रही है। यहाँ पर 2 रिमोट की आपको देखने के लिए मिलती हैं। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है और इधर देखें तो यहाँ 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक और अनलॉक करने के। ये तो इसका की सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, भाई अगर आप देख रहे हो ना कोई गाड़ी या कहें तो वैगन आर या स्विफ्ट लेने जा रहे हो तो एक बार नेक्सा के शोरूम में आके इग्निस के ऊपर भी नजर डाल लेना। हाँ, मैं डेफिनेटली ये मान रहा हूं कि इस गाड़ी का लुक थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन रिलायबिलिटी की बात की जाए, ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो अब भी इसे मात देना बहुत मुश्किल है। दोस्तों सामने इग्निस खड़ी हुई है। इग्निस का डेल्टा वेरिएंट है, मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है और एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 6,83,000 रुपए का। और 6,83,000 में मुझे लगता है कि इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है जो आपको 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई 22 से लेकर 24-25 तक का माइलेज ये आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब देखो मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट की बात करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिलता है। इसी के अंदर आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा सा आपको यहाँ पर हेडलाइट का पूरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। हेडलाइट के चारों तरफ देखें तो ये मैट की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। ऐसे ही सामने की तरफ बात करें तो यहाँ पर जो ग्रिल है ना, इसके अंदर आपको क्रोम का इंसर्ट दिखाई देगा और ये तो दोस्तों बेस वेरिएंट से ही दिखाई देता है। यहाँ सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये पोर्शन भी आपको मैट ब्लैक में दिखाई देता है। नीचे जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलती है और सभी वेरिएंट में मिलती है, बेस से लेकर टॉप एंड तक। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। लुक अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसकी वजह से इसका लुक थोड़ा सा मस्कुलर जैसा दिखाई देता है। फॉगलाइट वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जाती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहां पर अगर टायर साइज की बात करूं तो 175/65 R15 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक आते हैं। यहां पर साइज 15 इंच का मिल रहा है जो बहुत ही अच्छी बात है। ब्रिजस्टोन का टायर मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। बाकी व्हील आर्चेस आप चेक कर लो, इस तरीके से दिखाई देते हैं भाई इग्निस के ऊपर। ये व्हील आर्चेस की वजह से भी ना इसका लुक थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। बाकी ORVM की बात करें तो भाई बॉडी कलर में ऑफर किए जाते हैं, उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ए पिलर और बी पिलर ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ देखें तो सिल्वर फिनिश में ही आपको रूफ रेल्स देखने के लिए मिल जाती हैं। पीछे की तरफ आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है और पीछे की तरफ यहां पर बात करें तो यहां आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। टेल लाइट की बात करते हैं, भाई टेल लाइट यहां पर आपको इस तरीके की दिखाई देने वाली है। इसी के अंदर आपको टेल लाइट के अंदर इंडिकेटर मिल जाता है, ब्रेक लाइट यहीं मिल जाती है और रिवर्स लैंप भी आपको यहीं पर दिखाई देती है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं पीछे। एक यहां पर मिलता है, दूसरा आपको यहां पर मिलता है, बाकी 2 आपको इस तरफ मिल जाते हैं। और जो पीछे स्किड प्लेट है ना वो आपको सिल्वर टोन में दिखाई देती है। और हाँ, सेफ्टी रिफ्लेक्टर और मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, एक इस तरफ मिल जाता है और दूसरा आपको भाई इस तरफ देखने के लिए मिलेगा। अगर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो सेगमेंट में सबसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर ऑफर किया जाता है। 180 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। और अगर ऊपर की तरफ आ जाए तो यहां पर चेकआउट करो, यहां पर भाई रियर वाइपर डिफोगर तो नहीं मिलता है बट हाई माउंट स्टॉप लैंप और बड़ा सा रियर स्पॉइलर जरूर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां सेंटर पर सुजुकी का लोगो, यहां पर इग्निस के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। अब देखो रिवर्स पार्किंग कैमरा इसके अंदर ऑफर नहीं किया जाता है, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। और यहां पर अगर बूट की बात करें तो 260 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जाता है, यहां पर आप चेक कर सकते हो। यहां पर अगर बात करें पीछे वाली सीट तो यहां 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको यहां पर ऑफर ही की जा रही है। और अंदर की तरफ देखें तो किसी भी तरह की, हाँ यहां पर यूटिलिटी हुक तो नहीं मिलता है लेकिन बूट लाइट आपको जरूर देखने के लिए मिल जाती है। बूट लाइट आपको यहां पर विजिबल हो जाएगी इस तरीके से, हेलोजन बेस्ड रहने वाली है। नीचे स्पेयर व्हील की बात करें तो सेम साइज का स्पेयर व्हील आपको ऑफर किया जाता है, यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। टेल गेट के नीचे देखें तो यहां पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। अब देखो इसे कर देता हूं मैं बंद और फिर चलते हैं अब गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रहा है ब्रांड इसके अंदर, वो सब कुछ मैं डिटेल में दिखाता हूं आपको। अब चलते हैं दोस्तों गाड़ी के अंदर और सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करते हैं। देखो यार इग्निस के अंदर एक खास बात है, इसके जो डोर ट्रिम है ना वो बॉडी कलर से मैच करते हैं। अंदर की तरफ जैसे देख रहे हो यहाँ पर ऑफ वाइट ट्रीटमेंट दिया गया है।
बट ये चीज देख रहे हो, ये आपको थोड़ी सी मतलब कहें तो गन मेटल कलर में ही देखने के लिए मिलती है। अगर आप गाड़ी का ब्लू कलर लोगे तो ये ब्लू कलर में दिखाई देता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन सेट ऐसा किया जाता है कि जो बाहर गाड़ी का कलर है उसी से मिलता जुलता कलर आपको अंदर की तरफ मिलता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कुशनिंग वगैरह ऑफर नहीं की जाती। ये जितना भी प्रोफाइल दिख रहा है ये मैट ब्लैक है और ये ऑफ व्हाइट ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन और गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो बट फोल्ड नहीं कर सकते हो। डोर हैंडल आपको क्रोम में दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट और एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। यहाँ पर देखें तो स्पीकर मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर पर्टिकुलर 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं। अंदर की तरफ दोनों ही फ्रंट सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक आपको दिखाई देने वाला है। ड्राइवर सीट में किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहां से आपको जो है फ्यूल लिड ओपन करनी है और नीचे तीनों पैडल दिखाई देंगे और साथ में एक डेड पैडल भी दिखाई देता है। यहां से आपको बोनेट ओपन करना है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा। चारों तरफ फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर ये 3 बटन देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए और ट्रिप और इंफॉर्मेशन के बटन्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो चाबी लगा लेता हूँ और फिर करते हैं बाकी की बातें। इग्निशन कर लेता हूं दोस्तों ऑन और चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर आपको जो है स्पीडोमीटर मिलता है, इस तरफ टैकोमीटर मिलता है। MID आपकी इधर आ जाती है और MID को टॉगल करने के लिए मैंने बताया था यहाँ पर बटन्स ऑफर किए जाते हैं। अब जैसे ही मैं इन्फॉर्मेशन वाला बटन दबाऊंगा तो सामने की तरफ चीजें आपको बदलती हुई दिखाई देंगी, जैसे कि इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, ये सब आपको दिखाई देता है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो। नीचे की तरफ A और B बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। और बाकी ये जो बटन है ये इसकी ब्राइटनेस को कम और ज्यादा करने के लिए है। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी आती है। इस तरीके के डेडिकेटेड बटन दिए हैं जिन्हें ऑपरेट करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो इसके ऊपर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये सिल्वर पेंटेड देखने के लिए मिलता है और इसके अंदर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। आपको यहाँ पर टिल्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। अब देखो आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बात करें तो 2 DIN म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है। और हाँ जी, CD वाला है। आप देख रहे होगे CD लिखा हुआ है। यहाँ आप CD डाल के भी प्ले कर सकते हो बट अब ये चीज बात अलग है कि CD मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। ब्लूटूथ वगैरह का भी सेटअप मिल जाएगा तो इसमें आप फोन वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी रेडियो वगैरह FM वगैरह तो देखने के लिए मिल ही जाते हैं। AC वेंट आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देंगे। AC वेंट के अंदर भी आपको ये थोड़ी सी सिल्वर की गार्निशिंग देखने के लिए मिल जाती है। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर आ जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स आपको दिखाई देते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देता है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको एक टाइप A पोर्ट और साथ में ऑक्स के लिए दिखाई देता है इस जगह पे। अब नीचे देखें स्पेस तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। 2 कप होल्डर की जगह मिल जाती है। यहाँ भी आपको ये सिल्वर की गार्निशिंग, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो जैसे ड्राइवर साइड में मिल रहे थे वैसे ही आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिलेंगे। डैशबोर्ड पर बात करें तो 2 तरह के कलर टोन आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक मिलता है और नीचे की तरफ ये ऑफ व्हाइट ट्रीटमेंट मिलता है। स्पेस की बात करें तो स्पेस अच्छा मिल जाता है ग्लोब बॉक्स के अंदर। और हाँ, इसके अंदर आपको रिमोट वाला सेटअप मिलता है। आप देख रहे हो कंपनी की तरफ से फिट आता है और रिमोट वाला सेटअप दिया गया है। बाकी कंपार्टमेंट वगैरह का ऑप्शन वगैरह तो मिल ही जाता है इसके अंदर। ऊपर की तरफ देखें यहाँ तो आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेट मिल जाएगा, उसके अंदर छोटा सा वैनिटी मिरर भी आपको दिखाई देने वाला है। मैनुअल डिमिंग IR/VM आपको मिल जाता है। यहाँ पर ये लाइट हेलोजन वाली मिलती है। माइक का ऑप्शन मिल जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट के अंदर आपको टिकट होल्डर दिखाई देने वाला है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का पूरा सेटअप रहने वाला है। अब देखो मेरे हिसाब से जरूरत की सभी चीजें यहाँ पर ऑफर की जाती है पर्टिकुलर इस वेरिएंट के अंदर। और सेफ्टी की बात करूं तो भाई मैंने पहले ही बताया ये अपडेट नहीं हुई, तो यहाँ पर 2 एयरबैग ABS EBD ESC आपको एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो की तरफ। ओके, अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से मिलते जुलते आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर ऑफ व्हाइट ट्रीटमेंट मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन, आधा लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल आपको क्रोम में ही मिलेंगे। और अंदर की तरफ देखें तो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। जब अंदर चलेंगे तो मैं आपको बैठ के दिखा दूंगा, बट उससे पहले देखो भाई बेस से जैसे ही आप ऊपर आ जाते हो ऊपर वाले वेरिएंट पे तो दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलते हैं। हाँ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ नहीं मिलेगी, आपको बेल्ट सिस्टम
सिस्टम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी पीछे बैठते हैं और फिर बाकी की बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर आसानी से और इजीली या कंफर्टेबली चल पा रहा है, अच्छा लेग रूम मिल जाता है। लेकिन देखें तो यहाँ पर अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा आपको कम दिखाई देने वाला है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक हेडरूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। मतलब हेडरूम में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सर में अपना आसानी से टिका सकता हूं। बाकी एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर इस पोजीशन पर ऑफर किया जाता है, जो अच्छा भी लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये सेटअप पीछे का रहने वाला है। पीछे आपको मिड में सिर्फ एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है, बाकी किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट, एसी वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो एक बारी मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने शुरुआत में ही दिखाया था आपको बोनट कहां से ओपन करना है, तो बोनट वही आपको यहां से ओपन करना है। यहां पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को खींच देना है और आपका बोनट जो है ना ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट यहाँ मिलता है। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम मिलती है, यहाँ पर आपको ये वॉशर के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है और इवन बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब इसे कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास मारुति सुजुकी इग्निस। भाई अगर 6,83,000 रुपए का बजट लेके चल रहे हो और इस बजट में वैगनआर या स्विफ्ट ढूंढ रहे हो ना, तो मैं कहूंगा कि नेक्सा के शोरूम में आके एक बार इग्निस पर नजर जरूर डाल लेना। डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ चीजें बेहतर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेरी नजर में ये गाड़ी सर्वगुण संपन्न है अपने आप में। डेल्टा वेरिएंट है इग्निस का, कीमत मैंने बता दी। वारंटी की बात कर लेते हैं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाएगी इसके ऊपर। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।